नमस्कार दोस्तों, मैं श्री राम मौर्य आप सभी का आज स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों आज पहला क्लास है लाभ हानि का। इस क्लास को बहुत शिद्दत के साथ देखिएगा। जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो परीक्षा के लिए बहुत यूजफुल है और परीक्षा के लिए कभी भी ये नहीं हो सकता कि ऐसा क्वेश्चन नहीं है। इसमें ज़रूर क्वेश्चन पूछा था, इस लेसन से ज़रूर क्वेश्चन पूछा था और इस मॉडल से उस मॉडल से हम क्वेश्चन करा रहे हैं जिस मॉडल से पेपर में आया। साथियों ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा और ट्रिकी भी समझाएंगे। ऑल द बेस्ट सबके लिए, ऑल द बेस्ट होगा साथियों। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही कराऊंगा, लेकिन दोस्तों ध्यान से एकदम देखिएगा। कहा गया है कि किसी वस्तु, ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले लाभ हानि क्या होता है, लाभ हानि के बारे में पहले लाभ हानि के बारे में बताएंगे। लाभ और हानि, हानि के बारे में। लाभ क्या होता है, कहने का मतलब लाभ को हम फायदा कहते हैं। लाभ का मतलब क्या होता है, फायदा, फायदा, फायदा होता है। ठीक, इसको हम फायदा कहते हैं। कहने का मतलब फायदा क्या होता है। अब फायदा, मान लो कोई वस्तु, जैसे कोई वस्तु खरीदे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माने क्या होता है, खरीद मूल्य। क्या होता है, बराबर खरीद मूल्य। क्या होता है, खरीद मूल्य। जितने रुपए में कोई वस्तु को खरीदे वही क्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य का मतलब, विक्रय मूल्य का मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब होता है मूल्य बराबर, इसको हम कह सकते हैं बेच मूल्य, बेच मूल्य। साथियों जितने रुपए में किसी वस्तु को बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, जितने रुपए में किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, लेकिन यहीं पर होता लाभ, लाभ और हानि। लाभ माने हमको क्या, घाटा। लाभ माने घाटा, हानि माने फायदा, हानि माने फायदा। यहाँ हम बता दिए लाभ और हानि बता दिए। हानि माने क्या होता है, घाटा। हानि माने क्या होता है, घाटा। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे चीज़ें हैं, अगर परसेंट निकालना हो, लाभ परसेंट, तो यहाँ पर देखिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 करते हैं। अब ध्यान दीजिए ये भी क्यों करते हैं, नीचे क्रय मूल्य क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ और हानि होता है साथियों। इसीलिए हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पे होने के कारण इसीलिए हमेशा क्रय मूल्य को नीचे करते हैं। अगर हानि परसेंट दिया रहे, हानि प्रतिशत दिया रहे, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 करते हैं। हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखते हैं, क्रय मूल्य को हम लिखते हैं CP। क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य को हम लिखते हैं, मूल्य बराबर CP होता है। क्रय मूल्य को हम क्या लिखते हैं, CP माने कास्ट प्राइस। क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस, कास्ट। और विक्रय मूल्य को हम क्या लिखते हैं, सेलिंग, SP मतलब सेलिंग प्राइस, CLLI, सेलिंग प्राइस, प्राइस लिखते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगर कहा जाए यहाँ पे, अगर कहा जाए 5% की फायदा, एक बार मिटाते हैं। अब यहाँ पे अगर कहा जाए, यहाँ पे परसेंट में 5% लाभ, 5% लाभ। ध्यान दीजिए, हम एक भी क्वेश्चन फार्मूला पे नहीं लगाएंगे साथियों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, इसको लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। फार्मूला का प्रयोग नहीं होगा और फार्मूला से मत लगाइएगा सवाल, क्योंकि फार्मूला से आप लगाएंगे तो समझ लीजिए एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, लाभ परसेंट का मतलब होता है कि 5% लाभ का मतलब 5/100 लिख दिए, 5/100। अगर 100 रुपये में 5 रुपया लाभ हो रहा तो 5 से कम 5, 5 दूना 10, 20। कहने का मतलब 1/20 में ये 20 क्या है, क्रय मूल्य CP है, एक लाभ हो गया, ये क्या है, लाभ हो रहा है। ठीक, अगर यहाँ पे 20 रुपया यहाँ पे क्रय मूल्य हो गया और 1 रुपया लाभ हो गया, SP सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 21 रुपया हो, कितना हो गया, 21 रुपया हो गया। ठीक, अगर हानि होता है, हानि होता है, हानि प्रतिशत, तो हानि परसेंट 5%, 5% हानि, तो 5/100 हो जाए, 5 से कम 5, 5 दूना 10, ये एक हानि हो गया और 20
क्रय मूल्य CP हो गया। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस SP बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर 20 और 1 20 1 21, यहाँ पर देखिए 20 में से 1 गया 19 होगा। कितना होगा 19। सेलिंग प्राइस कितना होगा 19 होगा। साथियों इस तरह से आपको क्वेश्चन लगाना है। ध्यान दीजिए, चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। साथियों ध्यान दीजिए, कहा किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना 8:9। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पात 8:9 है। अगर यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य 8 है, विक्रय मूल्य कितना है 9 है, क्रय मूल्य 8 है, तो इसके मतलब लाभ कितना 8 में खरीदे थे, ये कितने में खरीदे थे 8 में खरीदे थे, ये बेचे थे। क्यों, तो यहाँ पर लाभ कितना हुआ, लाभ यहाँ पर 1 रुपया, लाभ 1 रुपया हुआ। लेकिन लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ प्रतिशत 1 रुपये कहाँ से लाभ हुआ, 8 रुपये से लाभ हुआ, गुणे 100। यहाँ से 8 दूना 8 एकम 8, 2 10, 8 दूना 16, 4 20, 4/8, 4 एकम 4, 4 दूना 8। ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 पसेम 100, 25/2। यहाँ लिख सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12 सही 1/2%। साथियों 10 वस्तु, ठीक, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 10 CP 9 SP के बराबर है। ठीक, तो लाभ हानि, तो CP/SP बराबर 9/10। तो क्रय मूल्य 9 हुआ और विक्रय मूल्य 10 हुआ। 9 में खरीदे, 10 में बेचे, कितने रुपये का लाभ हुआ 1 रुपया का। कहाँ से लाभ हुआ 10 रुपये, 9 रुपये से कहाँ से लाभ हुआ 9 रुपये से लाभ हुआ, गुणे 100 कर देंगे। यहाँ पर 9 9 एकम 9, 9 एकम 9 11 से 1/9% लाभ आंसर। साथियों 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि % ज्ञात कीजिए। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इसको हम CP कहते हैं। क्या कहते हैं CP, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर हो गया। अब यहाँ पर CP/SP कर दिए, यहाँ पर 10 हो गया है, 15 को नीचे कर दिए, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15। CP कितना 2 रुपये में खरीदे, 3 रुपये में बेचे, कितना 1 रुपये का फायदा हो, कितने रुपये का 1 रुपये का, 1 रुपये कहाँ से 2 से, गुणे 100 कर दिए, 2 5 10, 50% लाभ हुआ। ठीक, 250 वस्तु बेचने, 250 वस्तु बेचने पर 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। 250 वस्तु बेचने पर 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। तो लाभ % ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, 250 वस्तु के बेचने पर, 250 वस्तु को बेचने पर, अगर 250 वस्तु बेचे हैं तो 250 वस्तु खरीदेंगे भी, 250 वस्तु खरीदेंगे भी। लेकिन क्या कह रहा है कि यहाँ पर 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्लस 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, SP कर दिए। ठीक, अब यहाँ से SP एक और करेंगे, 250 SP 50 SP बराबर 250 CP हो गया। ठीक, यहाँ पर 200 SP 250 CP, तो यहाँ पर हो जाएगा SP/CP बराबर 250/200। तो यहाँ पर 200 रुपये में खरीदे, तो 200 रुपये में खरीदे और 250 रुपये में बेचे, तो कितने का फ़ायदा 50 रुपये का फ़ायदा। कहाँ से 200 से, गुणे 100, 0 0 काट दिए, 2 25 हो गया, 25% आंसर हो गया। साथियों इस तरह से प्यारे साथियों लगाएंगे। एक तरीका और है, डायरेक्ट अगर करना है
250 वस्तु बेचने 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर 250 वस्तु बेचने 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो इसके मतलब 250 में से 50 घटा दिए, 200 रुपया क्रय मूल्य हो गया CP, और 50 रुपया फायदा, 50/200 हो गया, गुणे 100 कर दिए। ठीक, 50 5 चौक 20, 4 पसीम 100, 25%, 25% लाभ हो गया। इसी तरह से साथियों हम लगाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आया था यूपीपी के, तो साथियों ये जरूर लगाएं। व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचता है। एक व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता, तो लाभ % क्या होगा? इसको एक तरीका दो तरीके से बताएंगे। एक व्यक्ति 33 मीटर कपड़ा बेचकर विक्रय मूल्य 33 SP बराबर 33 CP हो जाएगा, लेकिन कहा 11 मीटर कपड़े विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो +11 SP कर देंगे। ठीक, इसको इधर कर देंगे, 33 SP माइनस 11 SP बराबर 33 CP हो जाएगा। तो यहाँ से घटा देंगे, 22 SP बराबर 33 CP हो जाएगा। SP/CP बराबर 33/22 हो गया। ठीक, SP यहाँ कर दी, CP यहाँ, 33 यहाँ, 22 को नीचे कर दी। 11 दूना 22, 11 तियाँ 33। अगर 2 रुपये में खरीद के 3 रुपये में बेच रहे हैं तो 1 रुपया फायदा। कहाँ से? 2 रुपये से, गुणे 100 कर दिए। यहाँ से यहाँ काट दिए, 2 × 5 = 50%, 50%। ठीक साथियों, एक व्यापारी, अब ध्यान दो इधर, अगर कह रहा है एक व्यापारी 33 मीटर कपड़ा 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा, अगर कुल 33 है, ठीक, CP 33 है, लेकिन 11 मीटर कपड़ा खरीद रहा है, तो कितना? 22 रुपया CP हो गया। 22 रुपया क्या हो गया? CP हो गया। और लाभ कितना है? लाभ % कमा रहा है, तो 11 मीटर कपड़ा, तो 11/22 गुणे 100 कर दिए। 11 दूना 22, 2 × 5 = 10, 50% आंसर हो गया। साथियों हम कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि आप किसी तरह समझ जाए, इसी वजह से हम सोचते हैं लगाने के लिए। 11 वस्तु को बेचने पर हुई हानि 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि % ज्ञात कीजिए। अगर 11 वस्तु को बेचने पर हुई हानि, 11 वस्तु को बेचने पर हुई हानि 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर 11 वस्तु को बेचने पर 11 वस्तु को बेचने पर 11 SP बराबर 11 CP होगा, लेकिन 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती, 3 वस्तु हानि 3 वस्तु के हानि जब हो रहा तो 3 SP करेंगे। अब इधर करेंगे, इधर ध्यान दीजिए, इधर करेंगे तो 11 SP और ये 3 इधर प्लस 3 SP बराबर कितना हो गया? 11 CP हो गया। यहाँ पर देखिए 11 और 3 14 SP, 14 SP बराबर हो गया 11 CP। ध्यान दीजिए, अब 11 CP बटे SP बराबर 11/14, CP का मान 11 आ गया, SP का मान 14 आ गया। अब यहाँ पर 11 में खरीद के 14 में बेचे, 3 रुपया, कहाँ से? 11 रुपये से गुणे 100 कर दिए, बराबर 300/11, 11 दूना 22, 8 30, 1177, 3/11 27, 3/11% साथियों आंसर होगा। ठीक, 11 दूना 22, 8 30, 1177, ठीक, सही है, यहाँ पर ये आंसर होगा साथियों। तो साथियों इस तरह से आप लगाइएगा। इसको एक तरीका और है, यहाँ पर देखिए 11 वस्तु है, 3 वस्तु का हानि होता है। कहने का मतलब जब हानि होगा तो जुड़ेगा, क्रय मूल्य में क्या होगा? जुड़ेगा। जब हानि होगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस हानि होता है। ठीक, क्रय मूल्य प्लस हानि होता है, तो हमेशा जुड़ेगा। तो यहाँ पर 11 वस्तु बेचने पर 3 वस्तु है, तो 11 + 3 कितना होगा? 14 होगा। लेकिन कह रहा है कि 3 वस्तु, यहाँ पर 11 रुपये की हानि होती है। कहने का मतलब ये है कि 3 वस्तु 11 रुपये में खरीद के 3 वस्तु बेचे, लेकिन क्या कह रहा है कि यहाँ पर 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो यहाँ पर 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो यहाँ पर 14 हो गया। 14/11 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 3/14 हो जाएगा। सही है, 3/11, हाँ सही, 11, 3/11 गुणे 100 कर देंगे,
3 से 11 नहीं कटेगा, 300/11 करके इसको इस तरह से लगा सकते हैं साथियों। ठीक साथियों, इसी तरह से आप लगाएंगे तो हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।